नमस्कार। आज एक बार हम पुनः फिर उपस्थित हैं योग की चर्चा को लेकर। आज हमारे साथ हैं आचार्य अनिल जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आचार्य जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, अष्टांग योग में ब्रह्मचर्य की बहुत चर्चा होती है। अगर आप इसकी बात देखें तो ये हमारे जनमानस के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या जो लोग योग का अनुसरण कर रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य उनके लिए है या फिर आम जनमानस के लिए भी ये ब्रह्मचर्य है? क्या इसकी जो विशेषता है और इसकी गुणों पे आप प्रकाश डालें? जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अगर हम ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं या ब्रह्मचर्य का जैसे ही नाम हमारे सामने आता है, तो ब्रह्मचर्य एक बहुत ही सारगर्भित शब्द है और इसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, कई सारे इसके आंसर हो सकते हैं, कई परिप्रेक्ष्य में हम इसे जान सकते हैं। अब अगर ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्म का अर्थ होता है कि वह सर्व पर ब्रह्म जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। और चर्य मतलब उसकी ओर चलना, उसके अच्छा। अनु उसके आचरण जी। को अपने अनुशासन में उतारना, जी। अपने जीवन में ब्रह्म के आचरण को उतारना, यही एक प्रकार से ब्रह्मचर्य माना जाता है। तो उनके अनुशासन को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? तो हमने पिछले दो तीन वीडियो में जो बात की है, योग में, अष्टांग योग में, यम नियम में, जो यम में आते हैं हमारे अस्तेय है, अहिंसा है, सत्य है, ये सारे कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य के ही अंग है। ओके। कि हम सत्य को अपनाएं, वो भी ब्रह्म का आचरण है। अस्तेय को अपनाएं, वो भी ब्रह्म का आचरण है। हम अहिंसा को अपनाएं, वो भी सारे ब्रह्म के ही आचरण है। तो तो हम ये कह सकते हैं आचार्य जी कि ये जो ब्रह्मचर्य है, जो अष्टांग योग की जो परिकल्पना है 8 अंगों में, उनमें से जो एक पीढ़ी और जो चल रही है या एक सीरीज जो है, उन्हीं अंगों को अगर हम पालन करते रहते हैं, तो हम ब्रह्मचर्य को पा सकते हैं। जी हाँ, ये शुरुआती चरण है। शुरुआती चरण अगर है। आप जी। अहिंसा को बिना पालन किए आप ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंच सकते, सत्य को जीवन में धारण किए हुए ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंच सकते, अस्तेय को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक आप ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि जो आम जनमानस है, ये तो जो योगी जन है, उन्हें तो समझ में आएगा कि हाँ, ब्रह्मचर्य ये है या ब्रह्मचर्य का क्या स्वरूप है। लेकिन हम जैसे आम मानव ये कैसे समझ पाए इस चीज हाँ, को? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब भी आम जनमानस के सामने ब्रह्मचर्य की बात आती है, तो उनको केवल एक ही बात ध्यान में आती है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हम अ, वासनात्मक जीवन से दूर हटे, कहीं ना कहीं हमारी कामुक इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करें। जी। तो अगर हम केवल एक ही इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण कर ले, हमारी कामुक इंद्रियों के ऊपर, तो भी हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। हमें सर्वांग रूप से ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे कि हमारी और भी अन्य इंद्रियां हैं, आंखों के माध्यम से हम जो देखते हैं, उसमें भी हमें पवित्रता का भाव लाना होगा। कानों के माध्यम से जो सुनते हैं, उसमें भी हमें श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ चीजों को जीवन में अपनाना होगा। हमारा जो भोजन है, वो भी शुद्ध, सात्विक, प्योर हो, तभी कहीं ना कहीं हम ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप केवल कामुक इंद्रियों को दमित करें या फोर्सफुली उनके ऊपर नियंत्रण करें और बाकी सारी इंद्रियों को वासनात्मक रूप से उनके विषय की ओर भागने दें, तो आप पूरी तरह ब्रह्मचर्य को साध नहीं सकते। ब्रह्मचर्य के लिए आपका आहार है, ये भी आपका शुद्ध हो, आपका वाणी है, विचार है, व्यवहार है, सारी चीजें शुद्ध हो, तब जाके हम कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य को जीवन में सही प्रकार से अपना पाते हैं। अगर आप गलत प्रकार का भोजन कर रहे हैं, गलत दृश्य को देख रहे हैं, गलत प्रकार की शब्द आपके कानों तक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अब जब मन गलत दिशा में जा रहा है, तो शरीर है, इंद्रिया भी फिर मन के पीछे पीछे उस ओर जाते रहती हैं। तो ब्रह्मचर्य का अगर सही प्रकार से अगर इसका हम अर्थ समझें, तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हमारी जो शक्तियों का क्षरण हो रहा है, उसको हम नियंत्रित करें और उसको हम सही दिशा धारा दें। जब तक हमारी शक्तियों को श्रेष्ठ मार्ग में नहीं लगाएंगे, तब तक हम उस ईश्वर जी। के अनुशासन को जीवन में नहीं उतारेंगे। और कहीं ना कहीं किसी महापुरुष ने कहा है कि आत्म अनुशासन ही सबसे बड़ा अनुशासन है। अगर हम बाहरी चीजों का अनुशासन कर रहे हैं और आत्म अनुशासन स्वयं पे नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी भी परिप्रेक्ष्य में योग को नहीं अपना पाएंगे, नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई आचार्य जी
कि कहीं ना कहीं हमें आत्मसंतुलन लाना होगा, तभी हम ब्रह्मचर्य को पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने इस विषय पे बात धन्यवाद रखी, ये धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।